हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाने वाला हूं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको मैसेज करेगा तो वह अंग्रेजी में लिख के करेगा। कहीं मार्केट में आप जाते हैं तो कोई दुकान का नाम लिखा रहता है, अंग्रेजी में रहता है। कोई स्कूल का नाम लिखा रहता है, अंग्रेजी में लिखा रहता है। तो यानी सारा काम जो है अंग्रेजी में ही होता है। तो इसलिए आपको अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको एक आसान सा तरीका समझाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना सीखने का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। दोस्तों ध्यान से बस आपको वीडियो को देखते जाना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी छूट जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया पहला शब्द है PLEASE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए PL से दोस्तों आधा प और ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा प और ल। ठीक है, इस ई और ए से हो जाता है बड़ी ई की मात्रा, एस ई से हमको ज पढ़ देना है। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा प्लीज़। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? प्लीज़। प्लीज़ का अर्थ क्या होता है? कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज़ गो, प्लीज़ गो मी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कृपया मुझे अपना मोबाइल दे दो, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए पहले आप शब्दों को याद कीजिए, उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं इन्हीं शब्दों की सहायता से। ठीक है, आगे क्या लिखा है? NICE, यन से होता है दोस्तों नौ। इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है और CE से सौ पढ़ देना है। इसे पढ़ा जाएगा नाइस। NICE नाइस। नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। नाइस मतलब अच्छा होता है। जैसे दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। दिस इज़ अ नाइस रूम, यह एक अच्छा कमरा है। ठीक है, तो नाइस का मतलब होता है अच्छा, यानी कोई चीज़ अच्छा हो तो उसे हम नाइस का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों BYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो बी से हो जाता है ब, इस वाई और ई का उच्चारण आए तो इसे पढ़ेंगे बाय। BYE बाय। बाय मतलब हो जाता है दोस्तों अलविदा। बाय मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। ठीक है, जैसे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय सर, बाय मैम, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। कहीं से हम विदाई लेते हैं तो बाय का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें यह बात नहीं समझ आ रही है। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया SORRY। तो एस से हो जाता है आपका 100, इस ओ का उच्चारण अ हो जाएगा ऐसे। डबल आर है तो कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा होता है तो एक साइलेंट रहेगा, एक ही से लिखेंगे। तो आर से बन जाता है र और इस वाई से बड़ी ई की मात्रा, इसे पढ़ेंगे सॉरी। SORRY, इसे पढ़ा जाता है सॉरी। मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो सॉरी मतलब हो गया क्षमा। अगला शब्द है GOOD। तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, इसे डबल ओ का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा डी से पढ़ेंगे ड। इसे पढ़ा जाएगा गुड। मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या लिखा है? OKEY। इसे क्या पढ़ते हैं?
ओके क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, इसे पढ़ देखिए ओ से हो जाता है ओ, और के ई वाई से पढ़ेंगे के, जैसे पढ़ा जाएगा ओके मतलब होता है ठीक है, ओके मतलब ठीक है, ओके ठीक है। तो इसको याद रखना है, ओके जैसे बोलते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला शब्द है HELP, तो एच से हो जाता है हाँ, इस ई से हो गया एक ही मात्रा, यल से आधा ला और पी से प, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हेल्प मतलब क्या हो जाता है, मदद करना, हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगला शब्द है दोस्तों BAD, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस ए का उच्चारण ए हो जाता है, डी से ड, इसे पढ़ेंगे बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा या होता है खराब, दोनों होता है, ठीक है। आप बुरा भी कह सकते हैं और खराब भी कह सकते हैं, जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, दिस मशीन इज़ बैड, यह मशीन खराब है, तो आप खराब के लिए भी बैड बोल सकते हैं और बुरे के लिए भी बैड बोल सकते हैं। अगला शब्द है HOW, एच से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ओ का उच्चारण आऊ, ओ और डब्लू का उच्चारण आऊ हो जाएगा, ठीक है। एच से हाँ, ओ डब्लू का उच्चारण आऊ तो हो गया हाउ, मतलब हो जाता है कैसे, हाउ मतलब कैसे होता है, ठीक है। जैसे हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों HATE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेट, HATE से पढ़ा जाएगा हेट मतलब क्या होता है, नफ़रत करना, हेट मतलब नफ़रत करना, ठीक है। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफ़रत है या घृणा है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप आसानी से अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए पहले आपको ध्यान से सीख लेना होगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है सही तरीके से, तभी आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, GREAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रेट, GR से ग्र, EA से एक ही मात्रा, T से ट, इसे पढ़ेंगे ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है, ग्रेट मतलब महान भी कह सकते हैं या बड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेट मतलब महान या बड़ा, ठीक है। जैसे गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे, ठीक है। अगला शब्द देखिए GIVE, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, इस आई से हो गया छोटी ई की मात्रा, VE से व, इसे पढ़ेंगे गिव मतलब क्या होता है, देना होता है, गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों PLAY, इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए PL है तो आधा प और ले हो जाता है, इस A और Y से एक ही मात्रा, इसे पढ़ेंगे प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है। जैसे प्ले हियर, यहाँ खेलो, प्ले हियर यहाँ खेलो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है SPEAK, तो SP से आधा स और प हो जाता है, इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा और के से क, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगला शब्द है LAUGH, तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ, इस ए और यू का उच्चारण अ हो जाता है, GH से होता है घ, लेकिन यहाँ पढ़ा जाएगा फा, क्या पढ़ा जाएगा फा, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लाफ मतलब क्या हो जाता है, हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है।
जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है दोस्तों TIME, तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, और ME से म, इसे पढ़ा जाएगा टाइम, मतलब क्या होता है, समय होता है, टाइम मतलब समय हो जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों SUGAR, यस से हो जाता है सौ, यू का उच्चारण छोटा ऊ, GA से ग हो जाता है, आर से र, इसे पढ़ेंगे शुगर, मतलब क्या होता है, चीनी होता है। ठीक है, शुगर मतलब चीनी, जैसे यू डू नॉट मस्ट ईट चीनी, तुम्हें चीनी नहीं खाना चाहिए, यू डू नॉट मस्ट चीनी, तुम्हें चीनी नहीं खाना चाहिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है SWEET, तो यस और W है तो यस से हो गया आधा सौ, इस W का उच्चारण हुआ हो गया। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ेंगे स्वीट, मतलब क्या होता है, मिठाई होता है, स्वीट मतलब मिठाई होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक स्वीट, मुझे मिठाई पसंद है, आई लाइक स्वीट, मुझे मिठाई पसंद है। ठीक है, अगला शब्द है RIPE, तो आर से हो जाता है दोस्तों र, इस आई का उच्चारण आई कर देना है, अब PE से प, इसे पढ़ेंगे राइप, मतलब क्या होता है, पका हुआ, राइप मतलब पका हुआ। ठीक है, जैसे द क्रॉप इज़ राइप्ड, यानी फसल पका हुआ है, द क्रॉप इज़ राइप्ड, फसल पका हुआ है। ठीक है, तो पका हुआ कोई चीज़ हो तो उसे राइप बोलते हैं। अगला शब्द है HOUR, H से हो जाता है दोस्तों हाँ, देखिए यहाँ H जो है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे, OUR है तो इसे आवर पढ़ा जाएगा। ठीक है, आवर, OUR, आवर मतलब हो जाएगा घंटा, लिखा तो जाएगा दोस्तों HOUR, लेकिन पढ़ा जाएगा आवर, मतलब घंटा होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है STAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्टे, यस से आधा सौ, ST से हो जाता है ट, और A और Y से एक ही मात्रा, इसे पढ़ेंगे स्टे, मतलब हो जाता है ठहरना, स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, जैसे स्टे क्या बोल सकते हैं, स्टे हियर, यहाँ ठहरो, स्टे हियर, यहाँ ठहरो, स्टे आउटसाइड, बाहर ठहरो, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है RUN, तो दोस्तों आर से हो जाता है र, इस यू का उच्चारण अ और एन से न, इसे पढ़ा जाएगा रन, मतलब क्या हो जाता है, दौड़ना, रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ठीक है, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। अगला शब्द है RIGST, आर से हो जाता है दोस्तों र, इस आई का उच्चारण आई कर देना है, और GHT से ट, इसे पढ़ेंगे राइट, मतलब क्या होता है, सही होता है, राइट मतलब सही होता है। ठीक है, जैसे दिस आंसर इज़ राइट, यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज़ राइट, यह उत्तर सही है। ठीक है, तो राइट मतलब सही होता है, राइट मतलब दायां भी होता है, राइट हैंड बोलते हैं हम लोग, दायां हाथ, तो राइट मतलब दायां भी होता है, राइट मतलब सही भी होता है। अगला शब्द है WIN, इसे पढ़ा जाएगा विन, W से हो गया वाह, आई से छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, और एन से न, इसे पढ़ेंगे विन, मतलब क्या होता है, जीतना, विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, जैसे वी ओन द मैच, हम मैच जीत गए, वी ओन द मैच, हम मैच जीत गए। ठीक है, तो विन का सेकंड फॉर्म वोन होता है। अगला शब्द है READY, तो आर से हो जाता है दोस्तों र, ई और ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड और वाई से बड़ी ई, से पढ़ेंगे रेडी, मतलब क्या होता है, तैयार होता है, रेडी मतलब तैयार होता है। ठीक है, जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
अगला शब्द है WISE, तो W से हो जाता है दोस्तों वाह, इस आई का उच्चारण आई कर देना, SE से ज, इसे पढ़ेंगे वाइज, मतलब क्या हो जाता है बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है, ही इज़ वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। अगला शब्द है BRAVE, तो BR से दोस्तों हो जाता है ब्र, ए से एक ही मात्रा, VE से व, इसे पढ़ेंगे ब्रेव, मतलब क्या होता है बहादुर होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, ही इज़ आ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, ठीक है। अगला शब्द है TIMID, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से हो गया माँ, और यहाँ फिर आई लिखा है तो फिर छोटी की मात्रा डी से ड, इसे पढ़ेंगे टिमिड, मतलब हो जाता है डरपोक, टिमिड मतलब डरपोक होता है, ठीक है। जैसे माई ब्रदर इज़ टिमिड, मेरा भाई डरपोक है, माई ब्रदर इज़ टिमिड, मेरा भाई डरपोक है, ठीक है। अगला शब्द क्या है दोस्तों SOUR, तो यस से हो गया सौ, इस O और U का उच्चारण अ हो गया, आर से र, इसे पढ़ेंगे सौर, मतलब हो जाता है खट्टा, सावर मतलब खट्टा होता है, ठीक है। जैसे द लेमन इज सावर, नींबू खट्टा है, द लेमन इज सावर, नींबू खट्टा है। अगला शब्द है LAZY, तो यल से हो जाता है लॉ, ए से हो जाएगा दोस्तों एक ही मात्रा, और ZY से जी, इसे पढ़ेंगे लेजी, मतलब होता है आलसी, लेजी मतलब आलसी होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ लेजी, मेरा भाई आलसी है, माई ब्रदर इज़ लेजी, मेरा भाई आलसी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सारे शब्द बड़ी ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही अगर आप डेली हमारे साथ इन शब्दों को सीखने और समझने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, डेली आपको अंग्रेजी के शब्दों को सीखते जाना है, आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, ऐसे ही अगर आप शब्दों की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।